बस मुझे दीजिए। यस, ओके, हेलो एवरीवन। सो क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यस, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, ठीक है। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं की थी तो एक बार वो देख लें, रिवीजन हो जाएगा उनका भी। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और मैंने उदाहरण के लिए क्या बताया था? जैसे ये पेन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इनको गिनना है हमें, तो हम कैसे गिनते थे? 1 2, ठीक है। तो यही हम हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और कहाँ तक? 2 3 4, ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती है। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है? एन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो ये 3 पॉइंट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, और अगर ये पॉइंट सबको क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड। फिर हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा था। तो मैंने बताया था कि जब हमारी संख्याएं बन रही थी, मैंने एक कहानी बताई थी ना आपको, कि जब हमारी संख्याएं बन रही थी 4 5 6 7 8 9, तो मैंने बताया था कि जब हमारी संख्याएं बन रही थी तो हमें 9 के आगे की संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए आर्यभट्ट साहब थे एक हमारे, ठीक है, आर्यभट्ट जी करके, उन्होंने क्या कर दिया? जीरो का आविष्कार कर दिया। तो जीरो का आविष्कार करके ही ये हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। तो पूर्ण संख्याएं क्या थी? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर आगे तक सब, ठीक है, ये सब प्राकृतिक है। इनमें जब हमने एक जीरो को और जोड़ दिया तो हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, ठीक है। तो हमने फिर क्या पढ़ा था? 0 1 2 3 4, ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और इनको किससे प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है? W से। पूर्ण संख्याओं में किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लाने वाला हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाने वाला हूँ और उस क्वेश्चन को सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को लाने से पहले मैं आपके सामने सम और विषम एक बार और बता दूं। सबको बच्चों को पता है सम क्या होती है और विषम क्या होती है? सम संख्याएं कौन सी होती है? 0 2 4 6 8, ये सब हमारी क्या होती है? सम होती है। और विषम कौन सी होती है? 1 3 5 7 9। सम को इंग्लिश में इवन बोला जाता है और विषम को इंग्लिश में ओड बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये ना सबको क्लियर है ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और होल नंबर हमारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? 0 1 2 3 4 5, ये हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। सभी को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से देखने हैं और फिर आंसर करना है। और कहाँ आंसर करना है? पोल में, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर कहाँ पर करना है? पोल में करना है। और मैं अभी क्या करता हूँ, आपकी चैट जो है वो बंद कर दे रहा हूँ, जिससे चैट में आप आंसर ना दें। आपको आंसर कहाँ करना है? पोल में। और पोल मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन पर पोल आ गया होगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। सम, क्वेश्चन में सम बोला गया है, सम संख्याएं, सम पूर्ण संख्याएं पहली 5 कौन सी होती? अभी भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर कर दिया है जल्दबाजी में। मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आपको सब समझ में आ गया है कि कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में गलत आंसर कर दिया है। अभी भी ध्यान से कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं।
पहली 5 समपूर्ण संख्याएं पूछ ली गई हैं। सम संख्याएं कौन सी होती है अभी मैंने बताया था, और जिन्होंने मेरा हमारा पिछला चैप्टर जो हुआ था, पिछले चैप्टर में भी सम संख्याएं और विषम संख्याएं पढ़ाई गई। चलिए, तो आपके पास 10 सेकंड हो रहे हैं, बाकी बचे हुए लोगों के पास, और अभी तक सिर्फ आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। अधिकतर बच्चों का आंसर सही आया है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है आंसर। कोई बात नहीं, आपको आंसर करने की आदत डालनी होगी पहले, सही गलत तो हम करा देंगे, सही उसको गलत होगी, ठीक है। बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, बस 5 सेकंड और आपके पास। 5 4 3 2 1, ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ इसको। अब अगर कोई बच्चा नहीं आंसर कर पाया पोल में, तो वो चैट में आंसर कर दे। चलिए, तो मैं नाम ले लेता हूँ। राज, राज ने सी बताया, ठीक है। टेक गेम AWM नाम से हैं, सुनील नाम से हैं, राजा राम नाम से हैं, AWM शिवानी, मनोज, प्रमोद, कर्तव्य, कल्पना, प्रमोद, मुनेश, और AWM राज। राज, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। प्रमोद, सावन, राजा, शाहनवाज, इसमें से राजा नाम से उन्होंने भी सी आंसर दिया है। चलिए, रंजना, संजय, प्रमोद, गुलशन, राजा राम, प्रमोद, रोशनी, अनाप सिंह एंड कमल। इस नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं, इस नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं, उन्होंने सबने आंसर किया है। अब इन लोगों में से मुनेश, वेरी गुड, ओके, AWM, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेबी पटेल नाम से हैं, इन्होंने भी ए आंसर दिया। तो इन सभी बच्चों ने आंसर दिया जिनके मैंने नाम लिए। कुछ बच्चों ने ए आंसर किया है, कुछ बच्चों ने सी आंसर किया है। तो जिन बच्चों ने ए आंसर किया है उनका आंसर सही है, जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनका आंसर गलत है। राजन, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कैसे सही है और कैसे गलत है। देखो, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ओके, रिंकू नाम से हैं, इन्होंने भी सही आंसर दिया। पहली 5 समपूर्ण संख्याएं सम होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं, कौन सी होती है। 0 1 2 3 4 5 6, और ये चलती जाएंगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं। इसमें किसी को कोई डाउट? ये हमारी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हुई है, ठीक है, होल नंबर्स, ओके। अब हमें इसमें से चाहिए सम वाली, जो सम है। अब इसमें सम देखो कौन सी है, मैंने आपको बताया सम संख्याएं कौन सी होती है। 0 2 4 6 8 10 12 14, ये सब सम होती है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहली 5 चाहिए हमें। तो पहली 5, एक तो 0 हो गई, एक 2 हो गई, एक 4 हो गई, एक 6 हो गई, और एक यहाँ अगर मैं 7 और 8 भी लिख दूं तो ये एक 8 हो गई, है ना। तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं जो कि सम है, तो कौन कौन सी हैं। 0 2 4, सभी बच्चे म्यूट पे रहेंगे, 6 8, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से ए ऑप्शन सही है, 0 2 4 6 8। जिन बच्चों का गलत हो गया था वो मुझे बताएं, उनको समझ में आ गया? सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे बताएं। जिन बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हो गया था उनको समझ में आ गया है? हाँ, राज, आपने सी आंसर दिया था इसका, आपको समझ में आ गया है? आपको क्या सही आंसर है राज? मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया था, जिन बच्चों का गलत हो गया था, ओके, ठीक है। सबको क्लियर है? तो फिर आगे चले। आगे आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी कहाँ से है, पूर्णांक में से, ठीक है। रेडी हो सभी लोग क्वेश्चन के लिए? चलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से क्वेश्चन अगेन आपको पढ़ना है और आंसर कहाँ करना है, पोल में। तो ओके, तो ये मैंने पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है।
अब आपको इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। वेरी गुड। सबसे पहले आपको क्या ढूंढनी है? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पूर्ण संख्या, और उसमें सबसे छोटी कौन सी है वो इसमें से आपको बतानी है। हाँ, ओके। 99% बच्चों का आंसर सही है। 4-5 बच्चों ने आंसर गलत अभी भी किया है। और लोग भी आंसर दीजिए, अभी आधे बच्चों का ही आया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सॉरी, 0। कोई भी बच्चा आंसर नहीं बोलेगा। ये हमारा क्या है, क्लास का रूल है कि कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप आंसर बोल दोगे तो फिर सभी बच्चे आंसर वही लगा देंगे। चलिए, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। अभी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया। ओके, चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास, बाकी बच्चे लोग भी आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड मैं इस पोल को एंड कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है या किसी ने गलती से गलत आंसर कर दिया है पोल में, तो वो चैट में आंसर कर दे। ओके, तो मैं देख लेता हूँ एक एक करके कि कौन सा बच्चा क्या आंसर दे रहे हैं। राज वेरी गुड, AWM वेरी गुड, गुलशन वेरी गुड, मनोज वेरी गुड, पूजा वेरी गुड, राजा राम नाम से वेरी गुड, सुनील, प्रमोद, AWM, कमल, अनार सिंह नाम से प्रमोद, शिवानी, कुणाल, कमल, सावन, शाहनवाज, राजा, कर्तव्य, संजना, रंजना, बेबी, हिमांशु, कुणाल, कल्पना, मुनेश, राजेंद्र, टैक गेम, रमेश, प्रमोद, संजय। एक बार ही बच्चों आप आंसर दें। अभिनव, शिवम, संजय, मुनेश। इन नामों से जो बच्चे लॉगिन हैं, इन सभी नामों से उनके सभी के सही आंसर, ठीक है? तो देखो, अगर किसी बच्चे का गलत होगा, क्योंकि पोल में 7-8 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया था, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में बोला गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूर्ण संख्या है। इसमें से हमें सबसे छोटी बतानी है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 0 है। जो सबसे पहले आई वो सबसे छोटी हो गई, और सबसे बड़ी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये अनंत तक जाती है, डिफाइन ही नहीं है। तो सबसे छोटी कौन सी है? 0। इसलिए इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। सबको क्लियर है? हाँ, 0 से ही स्टार्ट होती है। यस अर्जुन, 0 से ही स्टार्ट होती है, सबसे छोटी 0 ही हुई। तो सभी बच्चे बता दो सबको क्लियर है ये? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है आपके लिए। आप बोल देना सर क्वेश्चन कराया करो, तो देखो एक और क्वेश्चन आ गया। इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में करना है, ठीक है? तो ओके, चलिए दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है पहली 5 पूर्ण संख्याएं। अब ये तो सबको सही करना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ सभी सही करेंगे, और अभी तक सभी ने सही आंसर दिया। सभी बच्चे इसका आंसर करें। ओके ओके, अभी तक तो सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड में आपको आंसर करना है। अभी तक तो 99% बच्चों ने एकदम सही आंसर किया, ठीक है? अभी 10-12 लोगों ने आंसर नहीं किया है, तो आप जल्दी से आंसर कीजिए। सभी को एक पोल में आंसर करना है। पहली 5 पूर्ण संख्याएं बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? चलिए 5 सेकंड है आपके पास। 5,
4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ से पोल अब एंड कर देता हूँ। और अगर किसी बच्चे का बाई चांस गलत हो गया है, वैसे सही था सबका, या कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है, तो वो आंसर कर दे। मैं सबके नाम ले लेता हूँ, कौन कौन बच्चे ने आंसर किया है। AWM राजाराम नाम से हैं, सुनील, राज, रंजना, शिवानी। बच्चों एक बार आंसर दो बस, क्योंकि बहुत सारे नाम है ना। सावन, प्रमोद, टेक गेम, कुणाल, कमल, हिमांशु, राज एंड कर्तव्य, प्रमोद, कुणाल, शाहनवाज, रमेश, गुनेश, अभिनव, मीना, राजा एंड देवेंद्र, मनोज, अभिनव, बार बार वही नाम रिपीट हो रहा है, संजय एंड कल्पना, गुलशन, कुणाल, देवी पटेल, रिंकू देवी एंड पूजा। इन नामों से जो बच्चे हैं, इन नामों से जिन बच्चों ने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने एकदम सही आंसर दिया। उनका आंसर क्या है? पूजा। यस, उनका आंसर क्या है? ए। अब अगर किसी का गलत हो गया या किसी को समझ में नहीं आया तो वो देखें। देखो, पूर्ण संख्याएं, अगेन पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6, और ये चलती जाती है। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। अब हमें चाहिए पहली 5, तो पहली 5 कौन सी होगी? ये 2 3 4 5। तो पहली 5 कौन सी है? 0 1 2 3 4। तो ये क्या है? हमारी पहली 5 पूर्ण संख्या है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 0 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस शिवम, ओके शिवम, हो सकता है मैंने आपका नाम लेना भूल गया हूँ। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। तो इसका आंसर सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंटीजर्स, या हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक अब हम पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब इंटीजर्स, या इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो पूर्णांक पढ़ने के लिए? प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए तो पूर्णांक पे चलते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो शून्य से अधिक होती है, मतलब 0 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं वो सब क्या है? हमारी धनात्मक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये अंत तक, अनंत तक ये चलती है। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। तो ये सब क्या है? हमारी धनात्मक संख्या। ठीक है, अब धनात्मक संख्या को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगर कोई संख्या है हमारे पास, मैंने लिखा 5, और अगर इसके आगे या तो प्लस का चिन्ह लगाओ या कुछ भी ना लगाओ। ठीक है, ओके, यस, अनलिमिटेड नंबर। ओके, तो जैसे मैंने 5 लिखा, इसके आगे या तो प्लस का चिन्ह लगाओ या कोई भी चिन्ह ना लगाओ, तो दोनों कंडीशन में, दोनों केस में हमारी संख्या क्या होगी? धनात्मक। समझ में आया? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी संख्या को एक बार और समझा दो। ठीक है, मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो, अगर कोई संख्या है, अगर मैंने उसको ऐसे लिख दिया, जैसे 5 है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और अगर इसके आगे, पहले आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये बता रहा था, अगर कोई संख्या है ये लिखी हुई है, ठीक है, अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम धनात्मक ही बोलेंगे, और अगर इसके आगे प्लस का चिन्ह है तब भी इसको धनात्मक ही बोलेंगे। यानी अगर हम किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगाएं तो उसको कैसा मान लिया जाता है? प्लस ही मान लिया जाता है। आया समझ में? अगर मैं लिखूं 24, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो मैं इसको क्या मानूंगा? प्लस का है, धनात्मक है। ठीक है, जिन्होंने ये डाउट पूछा था आपको क्लियर है? अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो धनात्मक है,
और अगर प्लस का चिन्ह लगाए तब भी वो धनात्मक। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर सभी बच्चे, मैंने लिखा 5, 24 प्लस 10। ठीक है, क्या बताओ, ये बताओ मुझे कि क्या ये तीनों संख्या धनात्मक हैं या नहीं है। अगर कोई संख्या धनात्मक नहीं है तो आप बता दो कौन सी नहीं है इनमें से। यस यस यस, सबका आंसर आ रहा है यस, ये तीनों धनात्मक। तो मैं नाम ले लूँ फिर सबके। चलो, AWM शिवम, राज, प्रमोद, संजना, अभिनव, टेकगेन, हिमांशु, राजा राम, सावन, राजा, रंजना, मनोज, अभिनव, सुनील, शिवानी, राजेंद्र, कुणाल एंड मुनेश, विशाल, कुणाल, कल्पना, संजय, रमेश, देवेंद्र और इसके अलावा चंचल। यस, चंचल ने बोला पॉजिटिव नंबर, यस। और इसके अलावा संजय नाम से हैं, अर्जुन नाम से हैं, सर तीनों ही यस, वेरी गुड। कर्तव्य, रमेश, करण, मनीष, रोशनी, कमल, बेबी पटेल, प्रमोद, राज। ठीक है, तो ये सब बच्चे हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, करण। ठीक है, हाँ, और तो ये नाम रिपीट ही हो रहे हैं। तो ये सब बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि तीनों संख्या ही धनात्मक है। क्यों है ये तीनों संख्या धनात्मक? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो धनात्मक, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये भी धनात्मक, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो ये तो है ही धनात्मक। ठीक है, तो धनात्मक में आई होप सबको क्लियर हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब जैसे ये उदाहरण दिए उन्होंने, 15 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक है। ये 4, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो ये भी धनात्मक है। ये 30 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी धनात्मक है। अब ये 2 लिखा हुआ है, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये भी धनात्मक है। अब ये 1 या 1 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी धनात्मक है। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं सबको क्लियर है। कौन सी संख्याएं धनात्मक होती है? 0 से बड़ी जो संख्याएं होती हैं सभी क्या होती है? धनात्मक होती हैं। तो धनात्मक संख्याओं को लिखा कैसे जाता है? इस तरीके से, या तो आप प्लस साइन के साथ लिखो या आप अगर बिना किसी चिन्ह के लिखोगे तब भी वो धनात्मक है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक तो बहुत आसान है। तो 0 से जो छोटी संख्याएं हैं या 0 से जो छोटी संख्याएं हैं वो सब क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, इनको लिखने का तरीका क्या है? इन संख्याओं के आगे आप क्या लगा देते हो? माइनस का चिन्ह लगा देते हो। जैसे -1, -2, एक मिनट, हाँ, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगाए या इसको कह सकते हैं हम घटा का निशान लगाए, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? संख्याओं को ऋणात्मक। ऋणात्मक। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या सभी बच्चों को? मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो गया हो आपकी तरफ। चंचल नाम से ज्वाइन, आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, अब बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक, किसी ऋणात्मक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सभी बच्चे क्लियर है सबको? धनात्मक और ऋणात्मक कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। तो जो हमारे पूर्णांक है ना, ये कुछ उदाहरण है ऋणात्मक के। -5, -14, -30, -2, -11। क्यों है ये ऋणात्मक? क्योंकि इनके आगे माइनस का निशान लगा। ठीक है, तो बात करते हैं पूर्णांकों की। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो शून्य है, शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। ये सभी बच्चे नोट कर लें इसको कि जो शून्य है वो ना तो ऋणात्मक संख्या होती है और ना ही वो धनात्मक संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि 0 जो है वो कैसी संख्या है, क्या वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, क्या वो ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, ना ही वो धनात्मक है और ना ही वो ऋणात्मक है। ठीक है, सबको क्लियर है? शून्य का, शून्य सबसे अलग ही चल रहा है, वो कुछ है ही नहीं उसके पास। ठीक है, सभी बच्चे एक्सपेक्ट कर दो, सबको क्लियर है? तो चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पूर्णांकों की। जब हम धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य तीनों को एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाती है? पूर्णांक हो जाती है। देखो, हमने शुरू कहां से किया था?
हमने 1 से शुरू किया था। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी पहले, 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएं थी। फिर इसमें हमने क्या किया, एक जीरो ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। अब क्या करना है हमें, अब क्या ऐड करना है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं सारी ऋणात्मक संख्याएं, यानी -1 -2 -3 -4। और ये जो सारा जो बन चुका है अब हमारा, इतनी सारी चीजों को ऐड करके जो हमारा बन चुका है, ठीक है, उसको हमने बोल दिया है पूर्णांक। ये है हमारा पूर्णांक। यस यस अर्जुन, जीरो ऐड किया और फिर नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया। वेरी गुड। तो पूर्णांक सबको क्लियर है। पूर्णांक में क्या आ जाते हैं, हमारे सारी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, जीरो आ जाता है और सारी धनात्मक संख्याएं आ जाती हैं। तो पूर्णांक में किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है पूर्णांक? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्याएं भी पढ़ ली हैं और उसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी और अब पूर्णांक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को और हम किस तरह लिख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब वही धनात्मक वाली सारी प्राकृतिक की तो होती हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्राकृतिक की कौन है, और ये धनात्मक भी है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने तीन चीजें कवर कर ली हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। चलिए ठीक है, तो अब हम इसके बाद, हाँ एक चीज और, इसको हम किससे निरूपित करते हैं, z से निरूपित करते हैं। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी उनको हम n से निरूपित करते थे, जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी उनको हम w से निरूपित करते थे, और इनको हम किससे निरूपित करते हैं, z से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, z। अगेन जैसे मैंने उस क्लास में बताया था कि जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको कहीं पर भी संख्याएं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आपको बुक्स में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बस ऐसे करके मिलेंगे, z लिखा मिलेगा, क्वेश्चन में कुछ लिखा होगा और z लिख दिया जाए। उससे आपको पता होना चाहिए कि z एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अभी, तो सिर्फ z लिख देंगे वो क्वेश्चन में। अगर आपको पता है कि z का मतलब पूर्णांक है तो आपको क्वेश्चन कर देंगे, और अगर आपको नहीं पता है कि z का मतलब क्या है तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए n, w और z, इन तीनों चीजों का आपको याद रखना है। n का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं, w का मतलब है पूर्ण संख्याएं, और z का मतलब है पूर्णांक। क्लियर है सबको ये चीज? आगे चलें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम z से इसको निरूपित करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या हुआ, सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी सारी ऋणात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक है, ठीक है, और ये जीरो है, और ये क्या है, धनात्मक। ठीक है, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी सबको। चलिए ठीक है, तो एक छोटी सी समरी ले लेते हैं हम, जो मैंने अभी बताई आपको। अब आपकी स्क्रीन पर चार संख्याएं लिखी मिलेंगी, 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब इसमें जीरो ऐड हो गया, जीरो ऐड होते ही ये पूरी संख्याएं क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। फिर इनमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए, तो नेगेटिव नंबर्स के ऐड होते ही ये क्या बन गए, पूर्णांक। ठीक है, ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना इतना? अभी मैंने ये बता ही दिया था पिछले उसमें पेज पे। ठीक है, तो ये आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो आपके अभी मोबाइल फोन पे जो पेज आ रहा है, या फिर आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो, इस तरीके से आप बना लो चार्ट टाइप का, तो इसको आप कभी भी देखोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? क्वेश्चन करें, पूर्णांक के ऊपर क्वेश्चन करें, तो सभी बच्चे इस टाइप कर दो, रेडी हो, करें क्वेश्चंस। सभी बच्चों को आंसर कहाँ करना है, पोल में। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन ये है और आपको इसका आंसर पोल में ही करना है। तो मैं चैट कर देता हूँ बंद, और यस करिए इसका आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ओके, सभी बच्चे आंसर करें।
वेरी गुड, अभी तक 99% लोगों ने सही आंसर किया। वेरी गुड, काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। ओके, ये रिस्पॉन्स देख के काफी मजा आ रहा है। 95% लोगों ने सही आंसर किया। बाकी लोग भी आंसर करें। अभी 14-15 लोगों ने आंसर नहीं किया है, तो वो लोग भी आंसर करें। आपके पास 10 सेकंड है। चलो 15 सेकंड है, 5 सेकंड और ले लो। सोचो ध्यान से। अभी हमने पढ़ा था कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, पूर्णांक को लिख लो अपनी कॉपी में कि ये हमारे पूर्णांक हैं। फिर अपनी कॉपी में से मैच करो चारों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, और उस ऑप्शन पे वोट करो। क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि आपको जो जो चीजें समझ में आ रही है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ्स में क्या है, उसके क्वेश्चन में सारा आंसर छिपा है। अब ये जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, इसी में आंसर है आपका। और वो आंसर क्या है? पूर्णांक। आपने पूर्णांक पकड़ा, फिर आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक होते क्या है। आपने वो लिखे अपनी कॉपी में कि ये हमारे पूर्णांक है। उसके बाद ऑप्शंस से उनको मैच करके देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, और उसको आंसर कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो 5 सेकंड और ले लो। 5 सेकंड और कर लेते हैं। 5 सेकंड में जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं वो आंसर कर दो। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर कर दिया है। 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए तो एंड करता हूँ मैं पोल को। अब आप लोग मुझे, जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं, तो चैट में आंसर कर दें। मैंने चैट ऑप्शन ऑन कर दिया है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कौन कौन से बच्चों ने सही आंसर किया है। तो रंजना, वेरी गुड। AWM, सुनील, राज, राजा राम, प्रमोद, कमल, टेक गेम, अनाथ सिंह, प्रमोद, शिवानी, वेरी गुड। राजा, वेरी गुड। कल्पना, वेरी गुड। संजय, वेरी गुड। मनोज, मुनेश, वेरी गुड। कुणाल, सावन, कर्तव्य, एंड हिमांशु, राजेंद्र, एंड शाहनवाज। इसके अलावा गुलशन, करण, पूजा कुमारी, वेरी गुड। अभिनव कुमार, वेरी गुड। रोशनी, वेरी गुड। एंड यस, अभी तो फिर नाम रिपीट हो रहे हैं। राम जी, वेरी गुड। देवेंद्र, वेरी गुड। अभिनव, गुलशन। ओके, मुकेश, ठीक है। तो इन नामों से जो बच्चे लॉग इन है, एक्चुअल में क्या है ना, मुझे वही नाम दिखता है जिससे आप लॉग इन है, तो मुझे याद हो नहीं रही इतनी जल्दी से नाम, कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन नामों से जो बच्चे लॉग इन है, उन्होंने आंसर दिया है ए, और उन सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, कैसे है करेक्ट देखो। जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया, सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी कि सारी ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं। ठीक है, तो लिख लो, पहले जीरो लिख लो, फिर धनात्मक संख्याएं लिख लो। 3, 4 ये आगे चलती जाएंगी। और सारी ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, -4, और ये इस तरीके से यहाँ से चलती है। अब ढूंढ लो अपना ऑप्शन। पहला ऑप्शन है -1, तो -1 तो आपको मिल ही गया, ये तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है 1/2, तो ये तो कहीं आता ही नहीं, है ना। शिवम, ओके, सॉरी शिवम, ओके, ठीक है। तो 1/2 तो कहीं आता ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद, नहीं, मैंने लिया था आपका नाम, सबका नाम लिया था, शायद आपने सुना नहीं होगा। उसके बाद है 1.3, दशमलव वाली संख्या है ये। दशमलव वाली संख्या तो कहीं आती ही नहीं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा ये तो अलग ही नंबर है, स्क्वायर रूट वाला, वर्गमूल वाला। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो जिन सभी बच्चों ने ज्यादातर ए ही लिया है, तो कुछ बच्चों का गलत हो गया था, 4-5 बच्चों ने पोल में गलत कर दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है -1। -1 क्या है? एक पूर्णांक है। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, इसकी एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो।
अगर किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, ओके राज, ओके। ओके चलिए ठीक है, तो आगे चलें, फिर एक और क्वेश्चन करें। चलिए इसको करिए, इसका भी आंसर आपको पोल में करना है, मैं चैट बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो करिए इसका आंसर। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, पहले सारी संख्याएं लिख लो कॉपी में, फिर ढूंढो। पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके। हम्म, तो अभी तक 80% लोगों ने सही आंसर किया। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है। सभी बच्चे आंसर करें। पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, लेकिन करने का तरीका क्या है इसको कि आप सारी संख्याएं लिख लो कॉपी में। कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सा पूर्णांक है और कौन सा प्राकृतिक है। ठीक है, और उसमें से फिर आप ऐसी संख्या ढूंढो जो पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचना है, तो इसलिए मैं आपको और टाइम देता हूँ, 20 सेकंड और देता हूँ। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है वैसे। कुछ बच्चों का आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास, सभी बच्चे आंसर करें। 10 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए 5 सेकंड और हैं। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3। आ रहे हैं आंसर अभी भी। चलो ठीक है, 5 सेकंड और ले लो, क्योंकि अभी आंसर आ रहे हैं। हाँ, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ एंड, समय समाप्त हो चुका है। 90% लोगों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, और उसमें से काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो मैं चैट ऑन करता हूँ अब। आप लोग चैट में मुझे बता दो जिनका पोल में नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। कमल, राज, राज ने बी आंसर दिया है। ओके, चलो मैं नाम ले लेता हूँ। कुणाल, गुलशन, राजाराम, अनार सिंह, शिवानी, अभिनव, AWN, सुनील, सावन, प्रमोद, शाहनवाज, उमेश, देवेंद्र, कर्तव्य, कल्पना, रमेश, करण, रोशनी एंड बेबी नाम से हैं, और हिमांशु नाम से हैं। इसके अलावा प्रमोद, संजय। प्रमोद एक बार आप टाइप कर दो, बार बार मत करो, ठीक है। यस, अर्जुन, वेरी गुड। प्रमोद, कुणाल, ठीक है। तो इन सब नामों से जो बच्चे लॉग इन है, गुलशन, हाँ अनार सिंह, मैंने आपका नाम ले लिया, गुलशन। ठीक है, तो इन सब नामों से जो बच्चे लॉग इन है उन्होंने आंसर किया है, लेकिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। कुछ बच्चों ने बी बोला है, मुनेश, कुणाल, यस, डी आंसर। देखो कैसे, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है तथा प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो कैसे करो, सबसे पहले आप इन सारी संख्याओं को लिख लो। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, एक मिनट। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृतिक। पूर्ण संख्या कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूर्ण है।
इसके बाद पूर्णांक कौन सी हैं, ऐसे इधर से कहीं आ रही होंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही चली जाएंगी। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है इसमें से, ठीक है, जो पूर्ण है और पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो ढूंढो ऐसी संख्या कौन सी है। देखो जीरो को देखो ध्यान से, जीरो पूर्ण भी है और जीरो पूर्णांक भी है ना। जीरो क्या है, पूर्ण भी है और जीरो पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ओके सावन, कोई बात नहीं। सावन, ये क्वेश्चन था कि कौन सी संख्या पूर्ण है, पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं, पूर्ण संख्याएं ये होती हैं और पूर्णांक ये होते हैं। अगर हम जीरो को ध्यान से देखें तो जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो पूर्णांक भी है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबको क्लियर है? ओके सावन, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। यस गुलशन, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है इनके। चलिए, तो इसका सही आंसर है 0। एक और क्वेश्चन करोगे, इसको बताओ। चलो, अगेन आपको ये बताना है कहां पर, पोल में। तो ये हो गया पोल, आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। इसका बता दो चलो सभी बच्चे। वेरी गुड। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह, संख्याएं क्या क्या है, 2 है, 0 है, 9 है, -20, 6 और -1, क्या है ये? प्राकृतिक है, पूर्णांक है, पूर्ण है या सभी है? वेरी गुड, 95% बच्चों ने सही आंसर दिया अभी तक। हम्म, यस, 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब 100% बच्चे सही आंसर दे देंगे। कभी कभी लगता है कि इस क्वेश्चन का सभी आंसर कर रहे हैं ठीक, लेकिन एक एक बच्चा फिर कर देता है। सभी बच्चों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन सारे ध्यान से देखने हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखा, लगा कि वही ठीक है तो उसी को ठीक कर दिया। हमें चारों ऑप्शन चेक करने हैं। स्पेशली किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि उपरोक्त सभी, उसमें तो फिर चारों ही चेक करो, ठीक है ना। चारों ऑप्शन आपको देखने हैं और अगर एक कोई ऐसा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी, उसमें तो आपको चारों ही चेक करने पड़ेंगे। हम्म, तो अभी भी कितने बच्चों ने आंसर नहीं किया, 10 बच्चों का आंसर नहीं आया अभी। जल्दी करिए, 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलिए, 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं एंड करता हूँ फिर इसको। तो अब आप चैट में आंसर कर सकते हैं अगर कोई बच्चा नहीं दे पाया वो आंसर बोल में तो। वेरी गुड, यस। हाँ, तो जो बच्चे डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। देखो, संख्या में यहाँ लिख लेता हूँ, इस बैग में से सारी संख्याएं निकाल के साइड में लिख रहा हूँ। 2 और एक है 0, एक है -20 और 9 और 6 है और -1, ठीक है। तो ये सब संख्याएं इस बैग में, मैंने बैग में से बाहर निकाल दी। कोई बात नहीं, पोल में गलत हो जाता है, रीजन वही है कि आप सारे ऑप्शन नहीं चेक करते, है ना, तो इस वजह से गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखना कि सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि उपरोक्त सभी हैं, तो उसमें चारों ऑप्शन चेक करो। हाँ, मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों ने गलती से ही कर दिया होगा वो, क्योंकि
आप चारों ऑप्शन नहीं देख पाते हो। जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी बोला गया है उसमें तो आपको चेक करने होंगे, ठीक है। हाँ, हाँ साहब, मैं वही बोल रहा हूँ, डी आपने नहीं देखा था। यस। चलिए, तो इसमें बोला गया है कि दी गई संख्याओं का संग्रह क्या है। अब देखो ध्यान से, दो क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। दो क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है और एक पूर्णांक है। -20 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। 9 क्या है, प्राकृतिक है, पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है। 6 क्या है, 6 भी तीनों है और -1 क्या है, एक पूर्णांक है। यानी इसमें संग्रह किसका है, सभी का है, प्राकृतिक का भी है, पूर्णांक का भी है, पूर्ण संख्या का भी है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन की। इस बैग में प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है, तीनों तरह की संख्या है ना। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट, ओके। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। इसमें पूर्णांक, ओके, हाँ ठीक है। एक चीज आप नोट करें, इसमें पूर्णांक है ना, ये सभी सभी ये पूर्णांक को उसमें आते हैं ना। देखो, ये जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, और ये आपकी जो जीरो है और ये -1 -2, इन सबको मिलाकर एक पूर्णांक बोलते हैं ना। तो मेरे ख्याल से आप ना कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, जिसने बी दिया था बी भी हो सकता है, ठीक है। तो शायद यहाँ पर ऑप्शन की थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि उपरोक्त सभी, क्योंकि ये संख्याएं क्या होती है, कुछ संख्याएं पूर्णांक में भी आ रही है, प्राकृतिक में भी आ रही है और पूर्ण में भी आ रही है, ठीक है। तो शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन की गड़बड़ हो गई है, ठीक है। इसका आंसर डी भी लगा सकते हो, बी भी लगा सकते हो। हाँ, डी और बी दोनों सही है, क्योंकि ये पूर्णांक में भी आते हैं ना तीनों, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो, बी भी लगा सकते हो आप और डी भी लगा सकते हो। इसमें ऑप्शन थोड़े सेम हो गए हैं दोनों, क्योंकि ये इसमें सभी आ गई है ना। तो 6 एक क्या है, पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या है। -1 क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें सभी आ गई है, तो उपरोक्त सभी जिसने लगाया है वो भी ठीक है और जिसने पूर्णांक लगाया है वो भी ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, ओके। हाँ, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, क्योंकि इसमें सारी आ रही है ना, प्राकृतिक भी आ गई है इसमें, पूर्णांक भी आ गए इसमें, पूर्ण भी आ गए इसमें, ठीक है। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं फिर। आगे अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रिय। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओके। कोई भी बच्चा इधर उधर की बात ना करे, ठीक है। चलिए, तो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, संक्रियाएं कौन कौन सी होती है गणित में। तो एक तो होती है प्लस, एक होती है माइनस, एक होती है गुणा और एक होती है भाग, ठीक है। चार तरीके के ऑपरेशन या चार तरीके की संख्याएं हमारे गणित में होती है, कौन कौन सी, जमा, घटा, गुणा और भाग, ठीक है। ये चार तरीके की संक्रियाएं होती हैं। तो इन ऑपरेशंस को हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। और वो किस पर, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पर हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ऑपरेशंस बोल दो या हिंदी में संक्रियाएं बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सी संक्रियाएं हैं हमारी, जोड़ यानी एडिशन, घटाव यानी सब्ट्रैक्शन, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन और भाग यानी डिवीजन। तो ये चार तरीके की हमारी क्या है, संक्रियाएं हैं, ओके, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले एडिशन, आज हम एडिशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। एडिशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ लेंगे। तो एडिशन तो आपको आता ही होगा सबको, रिवाइज करना है हमें, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बता दो इसका आंसर, सभी बता दो इसका आंसर। दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, वेरी गुड। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सब बता देंगे, सबको पता है। दो दोस्त हैं, आशिन और शानू। मुझे ये बताओ, क्रमशः का मतलब क्या होता है, सही बच्चे बताओ, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब, कोई बताएगा मुझे क्रमशः का मतलब क्या होता है।
क्रमशः का मतलब होता है कि 5 जो हैं वो किसके पास हैं, आशीन के पास। मतलब जो नाम पहले लिखा हुआ है, जो नाम पहले लिखा हुआ है उसके पास पहली संख्या है, और जो नाम बाद में लिखा हुआ है उसके बाद दूसरी संख्या है। मतलब आशिन और शानू दो दोस्त हैं, उनके पास दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। तो क्रमशः का मतलब जहां आपको क्रमशः दिख जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद जो नंबर लिखे हुए हैं, जो संख्या लिखी हुई है, पहली वाली संख्या किसके साथ है, पहले के साथ है, और दूसरी वाली संख्या किसके साथ है, दूसरे के साथ है। यानी आशिन के पास कितनी टॉफी है, 5 है, और शानू के पास कितनी है, 4। ठीक है, क्रमशः का मतलब समझ में आया सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी कभी इस क्रमशः की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्रमशः का मतलब सभी बच्चे ध्यान देंगे, पहली संख्या पहले वाले के पास, दूसरी संख्या दूसरे वाले के पास। ठीक है, ओके, तो फिर आगे चले। सबको क्लियर है? तो आपने बताया 9 टॉपियां हैं, तो बिल्कुल 5 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तो सबको क्लियर होगा, 5 और 4। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, 9 टॉफियां। तो अब थोड़ा चलो रिवाइज कर लेते हैं। बताओ कैसे ऐड करेंगे इसको, 52 और 17 को कैसे ऐड करेंगे। इसका आंसर बता दो सभी बच्चे। गुलशन 68, ओके, 69, ओके, ओके 69। हाँ, सभी बच्चों का आंसर सही है, शायद वो गलती से टाइप हो गया था गुलशन से। यस, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 2 और 7 को ऐड करना है तो 9 आएगा, और 5 और 1 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 69। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं। चलिए आगे चले। हाँ मुझे पता है गलती से हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 95 और 17 को ऐड करना है, 95 और 17 को बताओ कैसे ऐड करेंगे। बताओ सभी बच्चे आंसर। तो पहले 5 और 7 को ऐड कर लो, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 2 यहाँ पर आया, और 1 कहाँ चला गया, हासिल में। ठीक है, इसके बाद इनको ऐड करना है, 1 और 9 10, 10 और 1 11। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। हाँ सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सबको पता है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फिर इसको रिवाइज करते हैं। तो 95 और 17 कितना हो गए, 112। चलिए अब 3 डिजिट का है, इसको ऐड करना है। चलो बताओ कितना होगा, सभी बच्चे अपनी कॉपी में करो, करो सभी लोग। ओके, 334, वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। 8 और 6 14, हासिल में 1 गया, 5 और 1 6 और 7 13, इसी तरीके से 1 फिर हासिल में गया, और 1 और 1 2 और 1 3, तो 334। ठीक है, वेरी गुड। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं फिर, है ना। तो इसका आंसर 334 है। अब होमवर्क की बात कर लेते हैं थोड़ी, तो आपको होमवर्क भी बता देता हूँ। तो ठीक है, तो सभी बच्चों ने उस दिन का तो होमवर्क कर लिया था ना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, तो सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे इधर। ओके, ठीक है, तो सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यस सर। यस, तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक किया था, 1.1 और 2.1 आपको दी थी होमवर्क में। ठीक है ना, 1.1 और 2.1 दी थी, यानी एक तो ये वाली दी थी, 1 मिनट। यस, एक तो ये वाली दी थी 1.1, और 2.1 हो गई थी। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में आपको करनी है 3.1, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 3.1 करनी है, मैं निशान लगा देता हूँ। 3.1 एक्सरसाइज आपको करनी है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? बुक नहीं मिली? ओके, तो मैंने ना उसमें यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने आपके जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें पीडीएफ इसकी भेजी हुई है बुक की, ठीक है? तो आप बुक वहां से भी उसको देख सकते हैं, अपनी कॉपी में आप क्वेश्चन करिए फिर, ठीक है? और आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो 3.1 आपको करनी है, और इसके अलावा आपको 4.1 करनी है, ठीक है? 3.1 और 4.1 आपको करनी है, ठीक है? और 4.2 भी कर लेना, 4.2 भी कर लेना, ठीक है? तो आपके ये योग वाले तो प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको कौन कौन सी प्रश्नावली करनी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 2.1, 3.1 एंड 4.1, 2.1, 3.1 एंड 4.1, ओके सर। ठीक है? नहीं, 2.1 हो चुकी है, सॉरी सॉरी सॉरी। 3.1, 4.1, और 4.2 भी करना है। हाँ, और 4.2, 4.2, ठीक है? तो सभी लिख लो अपनी कॉपी में, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है? और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो रुक जाओ, अदरवाइज आप जा सकते हैं। बाकी ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके सर।